अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अहमद वटू फ्राम ग्रेस मार्केटिंग। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के हवाले से मुख्तलिफ वीलॉग्स का सिलसिला जारी है। जैसे जैसे कोई अहम डेवलपमेंट और अहम इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचती है, हम आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या आने वाले कुछ टाइम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उन तमाम दोस्तों के लिए अच्छी इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक और ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे ताकि किसी की भी किस्म की एम्बिग्युइटी और किसी भी किस्म की जो है वो मिसलीड इंफॉर्मेशन ना आप तक पहुंच सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड करते चलूँ कि फैसल हिल्स जो है ये भी फैसल टाउन का ही प्रोजेक्ट है। जिन दोस्तों का फ़ाइल के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता, ये दो दोस्त फाइल के अंदर जो है वो ज़्यादा ट्रस्ट नहीं फील करते क्योंकि अभी तक फैसल टाउन फ़ेज़ 2 को NOC नहीं मिला RDA से, और RDA से NOC ना मिलने की वजह से बहुत सारे कस्टमर वेट कर रहे हैं कि NOC जब मिलेगा तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन उस टाइम जब NOC मिलेगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी होगी, उस टाइम हमें इस रेट के ऊपर चीज़ें मिलेंगी नहीं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की। फैसल हिल्स एक प्रोजेक्ट है फैसल टाउन का, वहाँ पे तकरीबन A, B, C और एग्जेक्टिव ब्लॉक ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। कैश पे प्लॉट जो है वो मौजूद हैं और इंतहाई कम कीमत में। 5 मरले का प्लॉट जो है पोजेशन वाला तकरीबन 30 से 31 लाख रुपए का है। कनाल का जो प्लॉट है वो तकरीबन आपका 80 से 85 लाख के बीच में आपको पोजेशन वाला प्लॉट B ब्लॉक में मिल जाता है। तो उस लिहाज से मैंने पिछले वीलॉग में भी आपके साथ शेयर किया था कि फैसल हिल्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर घर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और डेवलपमेंट के वाले से एक ट्रेडमार्क है, 230 फुट की रोड है, मेन बुलेवर्ड, कमर्शियल ऑलरेडी एक्टिव है, ग्राउंड्स हैं फुटबॉल के, पार्क्स हैं, उसके अलावा क्रिकेट का ग्राउंड है, फ्लड नाइट टूर्नामेंट उसमें होता है। तो एक लग्जरी और एग्जैक्टिव लाइफस्टाइल है फैसल हिल्स के अंदर। अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हम इस्लामाबाद के रहायश पजीर हैं और इस्लामाबाद को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो लोग फैसल हिल्स में इन्वेस्टमेंट करें। अभी अगर घर नहीं भी बना सकते, आने वाले 2 साल में आप घर बनाने की पोजीशन में होंगे। फैसल हिल से डायरेक्ट एक्सेस हो चुकी है इस्लामाबाद E11 E12 को। यहाँ से तकरीबन 5 से 7 मिनट में आप इस्लामाबाद पहुँच जाते हैं। मतलब पिंडी से बहुत ज़्यादा नज़दीक है फैसल हिल्स इस्लामाबाद के। तो इस्लामाबाद के लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो कैश पे प्लॉट ले सकते हैं, ऑन ग्राउंड मौका देख के, पोजेशन देख के। उसके बाद 30 लाख रुपए का तकरीबन 5 मरले का प्लॉट है। अकॉर्डिंग टू लोकेशन वेरी होता रहता है। कनाल का जो है वो आपको मैंने बताया 80 से 85 लाख रुपए का, उसके अलावा ऊपर भी हैं लेकिन वो लोकेशन के हिसाब से मैंने आपको मिनिमम रेट्स बता रहा हूँ। 10 मरले का प्लॉट आपका 50 से 55 लाख के बीच में आपको मिल जाता है। तो अगर आप फाइल के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, फाइल में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, अगर आप घर नहीं भी बनाना चाहते तो फैसल हिल्स में आप अभी इन्वेस्टमेंट करें। आने वाले 2 साल के अंदर अंदर आपको इस इन्वेस्टमेंट का डबल मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये डबल से नीचे आई हुई है। जो प्लॉट अभी 30 लाख का मिल रहा है ये 60 लाख का था पहले, तो अभी अपने बॉटम लाइन को टच कर रहा है, इसलिए आपके लिए एक बड़ी आसान और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। अब आ जाते हैं फैसल टाउन फ़ेज़ 2 के वाले से जो मैं आज वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों को इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है फैसल टाउन के वाले से। फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो NOC है, जो मैंने पिछले वीलॉग में भी बताया था कि उसकी NOC अभी तक अप्रूवल नहीं मिली। सोसाइटी जो है वो लैंड को कंपैक्ट कर रही है, साथ साथ इकट्ठा कर रही है और उसके बाद जो है ना उसका LOP बनाएगी और आगे जो है ना उसको NOC के लिए भेजेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फैसल टाउन की इंस्टॉलमेंट के ऊपर डिस्काउंट कैसे हासिल कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि सोसाइटी की तरफ से जो ऑथराइज्ड डीलर हैं, मतलब चंद एक ऑथराइज्ड डीलर हैं जिनको ये ऑफ़र किया गया है कि वो डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं। मतलब करना सोसाइटी नहीं ही है, डिस्काउंट देना सोसाइटी नहीं है, लेकिन चैनल जो है वो ऑथराइज्ड डीलर का है। मतलब सोसाइटी के पास डीलर की पेमेंट्स पड़ी हुई हैं लेजर की शक्ल में। मतलब लेजर बन जाता है ना, आप अगर 3-4 करोड़ रुपए एडवांस दे देते हैं तो एक लेजर बन जाता है जिसमें से आप ये इंस्टॉलमेंट्स जो है वो पे करते रहते हैं और सोसाइटी आपको रसीदें देती रहती है। थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे दोस्तों को उसकी समझ नहीं आती। मैं समझाने के लिए इस वीडियो को मतलब थोड़ा सा आपको बताने के लिए इस वीडियो के अंदर आया हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाए
कि जो फैसल टाउन की इंस्टॉलमेंट, जैसे अब हम नोवा सिटी इस्लामाबाद की बात करें तो हम जिस दिन जाते हैं इंस्टॉलमेंट सबमिट करवाते हैं, डिस्काउंट ऑफर करते हैं, तो उसी दिन वहाँ से जो है ना पेमेंट लगवा के हमें उसी टाइम एट द स्पॉट रसीद मिल जाती है। उनका थोड़ा सा एडवांस सेटअप है या एडवांस है या स्पीडी सेटअप कह लीजिए, उन्होंने थोड़ा सा इजी किया हुआ है, कन्वीनियंट किया हुआ है डीलर्स के लिए कि वो उनको परेशानी ना हो, क्योंकि क्लाइंट जब पेमेंट कर देता है तो उसको ये टेंशन होती है कि मुझे रसीद अभी तक नहीं मिली, तो इसका ये ना हो कि मेरी पेमेंट कहीं आगे पीछे हो जाए या मेरी पेमेंट कहीं कोई लेके मतलब साइड पे ना हो जाए, क्योंकि हर इंसान यही सोच रहा होता है कि मुझे एट द स्पॉट्स रसीद मिल जाए। लेकिन फैसल टाउन में ये सिस्टम नहीं है। फैसल टाउन की आप इंस्टॉलमेंट अगर जो डिस्काउंट वाली इंस्टॉलमेंट जमा करवाना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप मेरे थ्रू करवाना चाहते हैं, किसी और दोस्त के थ्रू करवाना चाहते हैं जिस पे आपको एतबार हो, 7 से 8 दिन का प्रोसेस है। आप पेमेंट देंगे, आपकी पेमेंट सबमिट हो जाएगी, सबमिशन तो उसी दिन हो जाती है, लेकिन जो रसीद है, जो फैसल टाउन आपको रसीद देता है सिस्टम से निकाल के, वो अपने प्रोसेस करने के बाद वो लेजर देखेगा कितनी पेमेंट पड़ी हुई है, कितनी नहीं पड़ी हुई, क्या हिसाब, तब वो उनकी इनसाइड जो है ना वर्किंग है। लेकिन वो जो है तकरीबन 7 से 8 दिन का टाइम लेते हैं आपकी रसीद जो आपको मिलनी होती है वापस पेमेंट जमा होने के बाद। ये सोसाइटी की तरफ से प्रोसेस थोड़ा सा डिलेड है, डीलर्स की इसमें कोई गलती नहीं है। आप अगर डीलर को ये कहेंगे कि आज की डेट में इंस्टॉलमेंट जमा करवा के रसीद वापस कर दे, तो वो नहीं कर पाएगा, उस चक्कर में आप उसमें से डिस्काउंट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है, ये सोसाइटी की तरफ से थोड़ा सा मुश्किल किया गया, इसको आसान किया जा सकता था, लेकिन सोसाइटी ये चाहती है कि हमें डायरेक्ट कैश मिल जाए, हमारे पास डायरेक्ट पेमेंट आ जाए, हमारे हमारे मतलब जो है ना ऑफिस में आके लोग जमा करवा दें, या ऑनलाइन पेमेंट हमें हमारे अकाउंट में मिल जाए, डिस्काउंट ना देना पड़े। तो इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने जानबूझ के 5 से 6, 7, 8 दिन का डिले किया हुआ है रसीद को। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, अदरवाइज इसकी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर बैठे हुए लोग, सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं, घंटा लगता है मैक्सिमम उसको लेजर को देखने में, चीज़ों को वो करने में, मामलात को सेटल करने में कोई इतना बड़ा टाइम लगता नहीं है। लेकिन जो मुझे इसके पीछे लॉजिक समझ आई है कि अगर जैसे भी कोई भी आप अननोन पर्सन है मेरे इस चैनल पे आया है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा कि मैं रसीद मतलब जो है वो पेमेंट जमा कर, जैसे 1-2 और क्लाइंट्स हैं मेरे जिनकी मैं नोवा सिटी की इंस्टॉलमेंट जमा करवाता रहता हूँ रेगुलर, उनको जब मैंने ये कहा कि जी आपको इंस्टॉलमेंट तो जमा हो जाएगी, डिस्काउंट पे ही हो जाएगी, लेकिन वो आफ्टर 1 वीक आपको रसीद हम देंगे, तो वो कंफ्यूज हो गया, कहते आप कुछ हमें वो कर दें। मैंने कहा जी मैं आपको अपने ऑफिस की रसीद दे सकता हूँ, ऑफिस के लेटर हेड पैड के ऊपर रिसीविंग दे सकता हूँ, ये चीज़ कर सकता हूँ, या जिस डीलरशिप के थ्रू मैं करवाता हूँ वो उसकी रसीद दे सकता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। लेकिन सोसाइटी की तरफ से अगर रसीद आज की डेट में मिल जाती होती तो मैं आपको कहता ही क्यों कि भी आप थोड़ा सा वेट करें। मैंने तो आपको ये कहना था कि रसीद, कोई भी रसीद, भले वो खाली पेपर के ऊपर दे देते या किसी भी चीज़ के ऊपर सोसाइटी अगर रसीद दे देती तो मैं आपसे मतलब ये कहता ही क्योंकि जी रसीद हफ्ते बाद मिलेगी, मैं आपको कहता ये रसीद है, ये आप रखें, बाकी जो कंप्यूटर वाली रसीद है वो हफ्ते बाद आपको मिल जाएगी, तो एक अथॉन्टिसिटी हुई। तो वो जो दोस्त है हमारे उन्होंने जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं जमा करवाई है, हालांकि उनका ट्रस्ट भी था, मेरे साथ चल रहे थे काफ़ी टाइम से और पेमेंट्स लगवाते रहते थे नोवा सिटी से। उनको ये भी पता था कि मेरे पास अगर उनकी पेमेंट आई है तो वो कहीं नहीं जा रही, उनकी अमानत है, वो उनकी सबमिशन होगी और उनको रसीद में मिलेगी। लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन थी, उस कन्फ्यूजन की वजह से उन्होंने पेमेंट नहीं लगवाई। तो इस सारे प्रोसेस को समझाने का मकसद ये था कि अगर आप किसी के थ्रू भी करवा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी ये प्रोसेस है। अगर हमारे थ्रू करवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला 150% गारंटी के साथ आपको इंस्टॉलमेंट्स विद डिस्काउंट हम जमा करवा के देंगे, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि वो हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है, वो सोसाइटी की तरफ से। और सोसाइटी इसलिए भी डिले करती है ताकि आप हम पे मतलब ट्रस्ट ना कर सकें या हमारे थ्रू पेमेंट ना लगवा सकें और डिस्काउंट हासिल ना करें। इसमें आपको ही फ़ायदा होना है अल्टीमेटली डिस्काउंट का, डीलर को भी थोड़ा बहुत मार्जिन मिल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली डिस्काउंट का आपको ही फ़ायदा है। अगर आप सोसाइटी को डायरेक्ट करवाएंगे तो उसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपने पैसे जमा करवाने, आपको उसकी रसीद एट द स्पॉट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने डिस्काउंट लेना है तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। जो आपका एतबार वाला बंदा है, जो ऑथेंटिक कंपनीज है, जैसे हमारा ये यूट्यूब चैनल है, हर रोज़ हर दूसरे दिन हम जो है इस चैनल के ऊपर ऑनलाइन होते हैं, लाइव होते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, कमेंट सेक्शन में हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट कमेंट्स करते हैं।
अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर हमने किसी के साथ ज्यादती की होती या किसी के पैसे लेकर उसको एंटरटेन ना किया होता, तो आप देखते भरमार होती कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों की, कमेंट्स लोग कर रहे होते कि भाई इस बंदे ने जो हमारे पैसे खाए हुए हैं, हमारे साथ ज्यादती की हुई है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेस मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोगों को एंटरटेन किया जाता है विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट एनी बेनिफिट और विदाउट एनी ये सोचते हुए कि यार हमें इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। हम अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी सोच के हिसाब से, अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए इस फील्ड में, प्रॉपर्टी के जैसे मतलब सोचा जाता है कि इतना अच्छा फील्ड नहीं है, इस फील्ड में भी एक इज़्ज़त वाला मकाम रखते हैं और इज़्ज़त के साथ अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और इज़्ज़त मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी बिज़नेस, पैसे कमाना और सिस्टम को चलाना वो साथ साथ चलता रहता है। वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो सब पे मेहरबान है, हम सब लोगों पे मेहरबान है, आप सब पे भी मेहरबान है। उसने इज़्ज़त भी दी हुई है और अच्छी रोज़ी रोटी भी दे रहा है। इससे ज़्यादा अगर आप शुक्र अल्लाह ताला का अदा नहीं करते तो वो तो आपके पास अरबों रुपए भी हो तो आप शुक्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर अपनी लाइफ से मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं समझता हूँ मुझे भी करना चाहिए, आप सबको भी करना चाहिए, जिनको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है प्लॉट ख़रीदने की, इन्वेस्टमेंट करने की। और हम जैसे लोग जो गाड़ियों पे घूम रहे हैं और ये इस फील्ड के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हमारे ऊपर भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उसने हमें एक तरह से कह लो कि बिना इतनी ज़्यादा एफर्ट किए हुए इतनी इज़्ज़त दी है, इतना खुशहाल रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। आप इस YouTube चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि लाइक करते हैं तो बहुत सारे दोस्तों के पास वीडियो चली जाती है और वो आराम सुकून से उसको देख के अपना ओवरव्यू ले लेते हैं। क्योंकि ओवरव्यू से ये हो जाता है कि एक एनालिसिस हो जाता है, उनके पास एक ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है जिसको वो आने वाली अपनी इन्वेस्टमेंट में और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, अगर कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं। सोसाइटीज़ के नाम मैं आपको बता देता हूँ, नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से, फैसल हिल्स के हवाले से, फैसल टाउन के हवाले से, न्यू सिटी पैराडाइज, न्यू सिटी फेज़ 2, कैपिटल स्मार्ट सिटी, लॉर स्मार्ट सिटी, रूडन इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, ये तमाम प्रोजेक्ट, ब्लूबर्ड सिटी हो गया, तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर हम डील करते हैं और खसूसी मुआवनत जहाँ तक ज़रूरी हो वो हम देते रहते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगर आपको कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।